सभी को जय हिंद, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज 5 जनवरी 2025 रविवार है। आज का जो विशेष वीडियो है देखिए, अंत तक देखिएगा। ये हमारे आरेसा अडूर में 11 जनवरी 2025 को एनुअल जनरल मीटिंग हो रहा है। उनका जो गवर्निंग बॉडी है उसको जो है री इलेक्ट करने के लिए एक छोटा सा एक कंट्रोवर्सी जैसा हुआ है तो उसके बारे में मैंने क्लैरिफिकेशन देना है। देखिए, इससे पहले आप लोग देखा होगा 24 दिसंबर को मैंने एक वीडियो निकाला था और लगभग जो है 14 मिनट का वीडियो था। और उसमें जो है 10 मिनट के बाद आप देखना, उसका जो लिंक मैंने ये डिस्क्रिप्शन में डाला है। उसमें मैंने कहा था, जैसे कि आप सभी को कई बार मैंने वीडियो दे रखा है, आरेसा के जो यूनिट्स जो अक्रॉस इंडिया नेपाल में है, कई जगह से जो है करप्शन का डॉक्यूमेंट्री एविडेंस मुझे मिला था पिछले 7-8 महीने में। और मैंने जो है इनका कंप्लेन भी किया था पिछले डीजीआर सर को, लेकिन उसका ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ। उस वक्त के जो आरएसए डायरेक्टर थे 2IC कार्की सर से भी मेरा बातचीत हुआ था। उन्होंने एक लेटर भी इशू किया था कि कोई जो है अनऑथराइज पैसा कलेक्ट नहीं करेगा। उस लेटर के बावजूद भी लोग जो है कलेक्ट कर रहे थे। जो सुकना में मैं गया था, हमारे एजीएम जो थे 10th एजीएम, उसके बाद में जैसे मैंने एक वीडियो में बताया था कि मैं दार्जिलिंग गया, वहाँ के जो प्रेसिडेंट को आने के लिए बताया था, मैं जहाँ होटल में रहा था, कई विडोस जो वीर नारी वगैरह आए, कई उन्होंने कंप्लेन किया, मुझे डॉक्यूमेंट भी दिया। देखिए, ओरिजिनल रिसिप्ट भी देते हैं कि 400-500 जो भी पैसा कलेक्ट करते हैं सालाना, वो भी वीर नारियों से कलेक्ट कर रहा है। गलत बात है। देखिए, तो ये जो 5 ऑर्गेनाइजेशन जो आरएसएस सेंटर है, मैंने बताया, दार्जिलिंग का नाम लिया था, दार्जिलिंग, सालूगाड़ा, गोरखपुर, केरल के जो नए 2-3 साल पहले बनाया था कोझिकोड, और अभी हाल में राजस्थान। देखिए, इन जगह से हमें डॉक्यूमेंट्री मिला है। और मैंने जब डीजी सर से बात किया था 2 दिसंबर को, इसके बारे में बताया, उन्होंने कहा कि जो भी पैसा ले रखा है उनका रीइंबर्समेंट होगा। तो फिर आगे चल के मैंने उनको बात किया था कि आरएसए का जो है मैं उसको रिवार्म करने की ज़रूरत है, एक विज़न डॉक्यूमेंट में तैयार करूँगा सर। तो हाल ही में जो कुछ दिन पहले लगभग आधा घंटा जो बात हुआ था मेरा लखेरा सर से, उन्होंने कहा था कि मार्च महीने में हम आपको भी बुलाएंगे और जो एक्स सर्विसमैन भी आएंगे, और वहाँ पे डिस्कशन वगैरह होगा, और उसके बाद जो हम इसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आप भी जो है अपना जो भी विज़न डॉक्यूमेंट वगैरह लाइए। तो ये है। देखिए, मैंने साफ़ किया था वीडियो में, क्योंकि पिछले डीजी साहब के समय हमारे जो रिलेशन जो है कुछ ख़राब था, और अभी जो है इम्प्रूव हो रहा है। और उसी के चलते हमने जो है हमें शिलोंग डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इवन आरएसए का डी रजिस्ट्रेशन का मुकदमा भी फाइल करना पड़ा, जो अभी सब जुडाइस है। और मैं सोचता हूँ कि मैं डिसाइड किया है, मैंने जनरल कार्निक सर से भी बात किया इसके ऊपर, कि मार्च महीने में जाकर सर जो इनका जो गवर्निंग बॉडी है आरएसए, उसमें एक्स सर्विसमैन का भी पार्टिसिपेशन होगा। ये जब क्लियर हो जाता है तो मैं वो केस को विड्रॉ कर लूँगा। तो इसके चलते मैं कई आरएसए सेंटर से लोगों से बात किया, और हमारे CS नायर सर, सुखदार मेदर सर, जो आरएसए अडूर के प्रेसिडेंट है, उनसे भी मैंने बात किया था। उनके बारे में पूछा आप कब से हैं सर, तो उन्होंने कहा मैं 2006 से, यानी कि सब उसी वक्त वो पेंशन भी आए थे शायद, क्योंकि 2009 में मैं बताया था, वो 12 फरवरी 2009 में त्रिशूर में मुझे मिलने आया था। और उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट किया था कि जो भी बेनिफिट जो भी मिल रहा है, CSD हो गया, ECHS है, ड्यूल कंट्रोल का केस चल रहा है दिल्ली हाई कोर्ट में, उसके बारे में मुझे कार्य करने के लिए रिक्वेस्ट किया था। उन्हीं के कहने पर मैं अभी तक जो है कार्य कर रहा हूँ। लेकिन ये जो उसके बाद मैंने ये भी पूछा था कि आपका ऑफिस में कंप्यूटर है? बोला कि हाँ कंप्यूटर है। कोई चलाता है? नहीं सर, मुझे भी नहीं आता है, जो सेक्रेटरी काम करे उनको भी नहीं आता है। तो मैं जो विजन डॉक्यूमेंट जो तैयार कर रहा हूँ, तो मैं ये समझता हूँ कि हर एक जगह ये जो पैसे से कंप्यूटर जो भी है, प्रिंटर, स्कैन जो भी दे रखा है आरएसए सेंटर में, उसका सही इस्तेमाल हो। जो भी प्रेसिडेंट सेक्रेटरी बनता है वो कंप्यूटर क्वालिफाइड हो, चलाना आना चाहिए उनको। और जो भी हम जो लेटर देते हैं बाय पोस्ट में भी भेजिए, लेकिन तुरंत ही ईमेल के द्वारा आरएसए डायरेक्टर को भी वो जाना चाहिए, तुरंत चले जाता है। डॉक्यूमेंट को प्रिंट निकालिए, PDF में स्कैन कीजिए, ईमेल द्वारा भेज दीजिए, ताकि जो वेलफेयर मैटर जो डिले नहीं होगा वो। और जो भी डिस्ट्रिक्ट आते हैं, जैसे केरल में देखिए 2 है आरएसए सेंटर, कोझिकोड है और अडूर में है। 14 डिस्ट्रिक्ट है केरल में, 7-7 डिस्ट्रिक्ट एक अडूर सेंटर में आते हैं। फॉर एग्जांपल कोझिकोड में देखिए, कासरगोड जो कंप्लीट नॉर्थ में है, देखिए कासरगोड, कन्नूर, कोझिकोड,
मलप्पुरम, वायनाड, पालक्काड और त्रिशूर 7 डिस्ट्रिक्ट आरएसा कोझिकोड के अंदर आता है। और अडूर के अंदर में आते हैं एर्नाकुलम, इडुक्की, कोट्टयम, आलपुझा, पत्तनमथिट्टा, कोल्लम और त्रिवेंद्रम। बिल्कुल साथ साथ बटा हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि हर जो डिस्ट्रिक्ट से एटलीस्ट 2 जो है एग्जीक्यूटिव मेंबर होना चाहिए। आरएसा जो जहाँ पे है अडूर, तो पत्तनमथिट्टा से एक क्वालिफाइड पर्सन प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी बनना चाहिए जो आसानी से जो है कंप्यूटर को हैंडल कर सके। तो ये जो है मैंने मद्देनज़र रखा है अक्रॉस इंडिया और नेपाल, ताकि जो गैजेट्स जो दे रखे हैं, जो पैसा जो हम सर्विस पर्सन से लेते हैं, तो उसका सही उपयोग होना चाहिए। और जो हमारे विडोस हैं उनसे तो बिल्कुल पैसा नहीं लेना चाहिए और एक करप्शन बंद होना चाहिए। यही सब जो है मैं अपना विज़न डॉक्यूमेंट में लिखने जा रहा हूँ। तो नायर सर से मैंने ये बात किया था, तो नायर साहब से फिर मैंने कल बात करना पड़ा। उसका मैं आपको बता दूँ, हमारे जो कोऑपरेटिव जो सोसाइटीज़, जो बैंक है या सोसाइटीज़ जो काम करते हैं केरल में स्पेशली, वो जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड होता है। कई सारों के पैसा जो है बंद पड़ा हुआ है, कईयों को पैसा नहीं दिया, कोर्ट में केस चल रहे हैं। कोऑपरेटिव जो सोसाइटी है उनके में सीबीआई का जो भी है इंक्वायरी वगैरह चल रहा है। तो अभी जो है हाल ही में 2-3 साल से केरल में एक सोसाइटी है, देखिए, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव क्रेडिट एंड मल्टीपर्पज़ सोसाइटी चलता है यहाँ पे, जो कि मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2002 के तहत रजिस्टर्ड है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिनका कैबिनेट मंत्री है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, उनके आने के बाद जो है वो मल्टी स्टेट हो गया है। और बिल्कुल एक सेमिनार मैंने अटेंड किया था हाल ही में, जो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जो ऑफिशियल्स ने लिया था। बड़ा अच्छा सा उन्होंने डिजिटली बताया था। और मैंने भी छोटा सा एक अमाउंट जो है पिछले 1 साल डिपॉजिट किया, 12.5% इंटरेस्ट है, क्यूमुलेटिव जो है 13% मिल जाता है। 1 लाख का मुझे जो है 13,308 रुपया मुझे इंटरेस्ट मिला था। बिल्कुल पैन कार्ड आरबीआई का डायरेक्शन के अनुसार चलता है ये। मतलब क्या है, इसमें हम इन्वेस्ट करेंगे तो हमारा जो पैसा है, जो भी हमारे असम राइफल हो या जो भी सीनियर सिटीज़न का, सिक्योर है वो। तो मैंने नायर साहब से कुछ दिन पहले बात किया था कि सर ये आपका जो ये मीटिंग होगा एजीएम में, अच्छा मौका है लोगों को एक इसके बारे में, ये मैं इनका मैनेजिंग डायरेक्टर जो है उससे बात करके 20 मिनट का एक प्रोग्राम जो कि फिनंशियल जो इन्वेस्टमेंट के बारे में अगर देने से ठीक है, किसी कईयों का पैसा जो है गलत जगह जो चला जाने से पैसा मिलता नहीं वापस। तो कल मैं उसका वो जो रिप्रेजेंटेटिव मेरे पास आया था, मैं अडूर सर उनसे बात किया नायर सर से, तो मेरे को बोलने लगे नहीं 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 ये होगा नहीं, वहाँ पे आप भी आ रहा है, बोला आप जो है इधर गदर करने के लिए आ रहा है, आप काफ़ी इधर टेंशन है लोग। मैंने कहा क्या टेंशन है, तो आपको जब आप बोल रहा था कि 5-10 मिनट आपने बात करना है, क्योंकि मैं जब डीजे साहब से मेरा बात हुआ था दिल्ली में, जो भी हमारा अभी का प्रोग्राम है उसके बारे में अपने जवानों को बताना था, जो मेंबर्स रिटायर्ड पर्सन, आपको भी हम नहीं दे सकता बोलने के लिए। जो क्लर्क का जो एसोसिएशन है, देखिए जैसे आप सभी को पता है, जो मैं आरपीए 2003 के बारे में जो एक केस लिया था, सभी मेरे से नाराज़ हो गया। कोझिकोड में इन्होंने एक एसोसिएशन बना रखा है, आसाम राइफल रिटायर्ड कम्बेटेंट पर्सन जो भी है, पूरे क्लर्क है, और हमारे कमांडेंट पीए मैथ्यू साहब उनका पैटर्न इन चीफ है। तो उनका ऊपर दबाव आ रहा है कि नायर साहब को देना नहीं है टाइम, अगर देना है तो हमको भी देना है। तो मैंने उनको बताया इसमें क्या फ़र्ज़ बनता है, वो सभी को दीजिए, एक सर्विसमैन है, अपने अपने राय व्यक्त करेंगे। जो भी हमारा जो पैनल, जो भी, अगर मैंने ऑलरेडी बता रखा है, जो भी हमारा 7 डिस्ट्रिक्ट है उनको बता रखा है कि अच्छे अच्छे जो है 2 जो मेंबर आप चुनिए। पत्तनमथिट्टा डिस्ट्रिक्ट को बता रखा है, उन आप में से जो अच्छा एक एबल जो भी है रिटायर्ड पर्सन, जिसको कंप्यूटर भी चलाना आता है, जो अच्छा नॉलेज रखता है, उनको आप नाम दीजिए, ताकि उनका पैनल हम तैयार करके वहाँ प्रस्तुत करता हूँ। तो इन्होंने जो है ऐसा करके फिर उसके बाद इन्होंने एक ऑडियो भी भेजा मुझे, ऑडियो करीब 7 मिनट का एक ऑडियो है, जिसमें मेरे को एलिगेशन कर रहा है। बोला कि आपने बता दिया 18 साल हो गया है अडूर में, लोग मेरे को फ़ोन कर रहा, 18 साल में आपने कार ख़रीदा होगा, ये किया होगा, ऐसा ऐसा करके मेरे ऊपर गलत आरोप लगा रहा था। मैं बिल्कुल उसको क्लैरिफिकेशन के लिए वीडियो दे रहा हूँ। मैंने बताया था यस 18 साल हो गए, क्योंकि आरएसआ का जो मैंने उस पर पढ़ के सुनाया था 2 साल के लिए होता है प्रेसिडेंट या सेक्रेटरी, उससे पहले भी उसको रिमूव कर सकता है यदि कोई गलत कर रहा हो। लेकिन नायर सर के बारे में मैंने ऐसा कोई कहा नहीं था। वो तो एक ऑनेस्ट व्यक्ति है, देखिए बिल्कुल ऑनेस्ट है, सर्विस के दरमियान भी उसका अच्छा रिकॉर्ड रहा है। 2006 में उनको जो है सौंपा है, 18 साल तक उन्होंने काफ़ी अच्छा से चलाया है। इतना ही है कि जो हम समझते हैं अभी जैसे कंप्यूटर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, तो उनका एक इलेक्शन होगा,
तो इलेक्शन होते समय नया लोग आएंगे, यही मैंने बताया। लेकिन नायर सर का जो है ये 18 साल का जो भी टेन्योर है, बहुत ही एक ऑनेस्ट ईमानदार व्यक्ति है। देखिए इसी बीच जो है इनको एक हार्ट का भी एक ऑपरेशन हुआ है, बाईपास सर्जरी, और बहुत ही नेक इंसान है, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने कभी भी इनके अगेंस्ट में ऐसी कोई बात नहीं है। केवल 5 RSS सेंटर का जो मैंने नाम लिया है, दार्जिलिंग, सालोगाड़ा, गोरखपुर, कोझिकोड और राजस्थान, यहाँ पे डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है जो कि गलत काम कर रहे हैं। यहाँ पे 18 साल हो गए, हर साल जो भी है मीटिंग में उनको बोलता है कि आप ही रन कीजिए, तो ठीक है। उनके बारे में मैंने एक शब्द नहीं बोला है गलत, अभी भी बोल रहा हूँ। अगर जो किसी के दिमाग में हो कि 18 साल से चला रहा है और इन्होंने कोई करप्शन किया होगा, नेवर, कभी नहीं। बहुत ही नेक इंसान है। पता नहीं किस दबाव में आकर मेरे को क्या क्या एलिगेशन लगा रहा था, वो भी वो गलत है। तो मैं समझता हूँ कि हम उधर आएंगे केवल। और इन्होंने ये भी एलिगेशन किया था कि नायर साहब, DG साहब जो आए थे अडूर में, तब मैंने जाकर गदर मचाया बोल रहा था, वो भी गलत है। देखिए DG साहब एक दिन पहले मुझे त्रिवेंद्रम में मिला था, अडूर में गया, वो यूनिफॉर्म पहन के, वो बहुत ही मतलब अच्छा तरीके से बात नहीं किया था। वो ऐसा लग रहा था जैसे सर्विंग पर्सन को दरबार ले रहा है, लोग भड़क उठे। तब मैं और हमारे कमांडेंट PM मैथ्यू साहब ने लोगों को शांत होने के लिए कहा था। आप लोग, उन्होंने तो बाइकआउट कर रहा था, मेरा नो, एक सर्विस लेफ्टिनेंट जनरल साहब आए हैं, उनको इज्जत करो, हमने बता रखा है उनको जो भी प्रॉब्लम, वो जो है आगे उसके ऊपर कार्रवाई करेगा। तो मैंने तो जो गलत लोग कर रहे थे उसको अपीस करने में हेल्प किया था, क्योंकि मेरे कहने पर लोग बैठ गया था, कुछ लोग तो उठ के चले गए। तो मेरा कोई दोष नहीं है। अभी भी मैं आऊँगा 11 तारीख को। मेरा तो यही कोशिश रहेगा कि एक सर्वसम्मति से अच्छे व्यक्तियों का एक पैनल RSS अडूर का चार्ज संभालें। अभी क्लियर हो गया होगा, नायर सर जो है एक बहुत ही ईमानदार व्यक्ति है, सुबेदार मेजर CS नायर सर, मेरा भी प्रिय है। वो देखिए सर्विस पर्सन के टाइम में भी बहुत अच्छा एक JCOs था। तो जो भी है ये सोच रहे होंगे कि 18 साल उन्होंने गलत काम किया, कभी नहीं, बिल्कुल ही एक नेक इंसान है। इतना कहते हुए मैं सुबेदार VT नायर, प्रेसिडेंट आरएवा ऑल इंडिया, और आप देख रहे मेरा चैनल सत्यमेव जयते। जय हिंद, जय भारत माता। थैंक यू।